A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. Let's start our वालेकुम today's अस्सलाम। session. Yes, let's, वालेकुम अस्सलाम। let's start our today's session. So, I'm sharing my screen. Can you see it? Am I audible and is the screen shared? You are audible. Okay. So, आई होप सो कि मैंने बेबीलोन, असीरिया और मेसोपोटामिया की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ पीपीटी सेंड आप लोगों को कर दी थी। आप लोगों ने चेक कर ली थी और उसको यस फोटो वगैरह वगैरह करवा ली थी। यस अच्छा, तो मैंने आप लोगों को ना पहले एक टास्क दिया था। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आप मुझे ना शॉर्ट हिस्ट्री बताएंगे ऑल ऑफ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की होल, यानी उसमें जो भी सिविलाइजेशन आई और गई। ओके, शॉर्ट हिस्ट्री, ब्रीफ, वेरी ब्रीफ, 2 लाइन सेंटेंस टाइप। अब वो आप मुझे खुद बताएंगे। आप लोग आई होप सो कि प्रिपेयर करके आए होंगे। मैंने स्क्रीन को फ्रीज कर दिया है। तो आप मुझे जब तक बता दें, 1 मिनट। जी, मैं सबसे पहले तो इब्राहिम आप बता दें या ज़ियान आप बता दें। क्या बताने हैं? मैंने आपको बताया था ना, सुमेरियन किंगडम के बारे में 2 लाइन बतानी है। अकेडियन एम्पायर के बारे में 2 लाइन, वो जो हमने पिछली बार था वो पढ़ा था, वो सबको। यानी जो पिछला, यानी उसकी मैंने समरी बयान करनी है। जी, जिसमें हमने बात की थी बेबीलोनियन किंगडम की, जो कि कुछ एरा से लेकर कुछ एरा तक चला था, बीसी तक। और फिर असीरियन एम्पायर की भी बात की थी, 2-2 लाइंस में करके, शॉर्ट हिस्ट्री बहुत। इन उर्दू और इंग्लिश? एज योर विश। ओके, इन उर्दू। ओके, यस। चलें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आता है सुमरियन किंगडम। जो वो सुमरियन किंगडम थे ना, वो सबसे पहले सिटी स्टेट करने वाले थे। जिन्होंने सिटी स्टेट को डेवलप किया था वो पहली किंगडम थी, जिस तरह यूआर और लैगिश एक्सेट्रा। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अर्ली राइटिंग की थी। डेवलपमेंट एडवांस, यानी आगे थे, तरक्की कर रहे थे ये मैथमेटिक्स में, एंड हैड रिच रिलीजियस ट्रेडिशन। और अब दूसरा है अकादियन एम्पायर, अच्छा, यहाँ पे फाउंडेड मैं बाय। आपको स्टॉप करता हूँ। पहले आप मुझे ये बताएंगे कि उनकी राइटिंग का नाम क्या था, सुमेरियन किंगडम की। यहाँ पे यूनिफॉर्म इस तरह का कुछ था मुझे अब। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। जी ओके, जी। उसके और बाद आग मीडियन के बारे में बताया आप। अगली एम्पायर, जी, जी, वो फाउंडेड की थी एक सरगो ऑफ अकद, अकायद, जो भी है। एड सारगोन ऑफ अकैड। अकैद। अकी आप बता सकते हैं अकैद की मायने क्या है? सारगोन ऑफ अकैड, आई थिंक सो अकैड जो था ना उनके, आई थिंक सो, जैसे अखी, आपका पूरा नाम इब्राहिम आसिफ है, मोहम्मद इब्राहिम आसिफ। तो जी इब्राहिम आसिफ है ना, आसिफ आसिफ मैं हटा दूं, तो इसी तरीके से सारागॉन ऑफ अकैड, मतलब उनके नामों में ही शुमार होता था। फिर उसके बाद ना उनकी एम्पायर बनती थी ना जब, तो फिर इस तरीके के नाम आते थे कि जब सारागॉन ऑफ अकैड, फाउंडेड बाय सारागॉन ऑफ अकैड, तो अब पता चला हमें कि इसका नाम था केडियन एम्पायर तभी। ओके, ओके। अब मैं सारागॉन। चलूँ आगे? जी, आगे चलें। जी। और ये ना एक सबसे पहली वर्ल्ड फर्स्ट एम्पायर में भी है। हम्म। और आगे इट इट मार्क का शिफ्ट फ्रॉम सिटी टू बॉर्डर कंट्रोल।
अब तीसरा आता है बाइबेलोनियन किंगडम। द सिटी ऑफ बाइबेलोनियन बिकेम डोमिनेट डोमिनेंट डोमिनेंट especially under famous for his law code around 1754 BCE. Point number two, Babylon became a center of culture, science, and trade, and the Babylon Empire rose in promising in different phases, Old, Middle, and Neo-Babylonian. Assyrian Empire. The Assyrian Empire were असेरियन known the असेरियन same Ireland was known for their military and established one of the largest empire in ancient Near East. The capital Nivesh and Assur were निनवा एंड अशूर Assur. निनवा एंड अशूर Assur were center of power during different periods of the empire dominance. dominance empire's Dominance. dominance. Okay, now Zayan, you. Great Akhi Ibrahim. Yes, Akhi Zayan. Akhi. Zayan, unmute yourself. वो मैं मुझे पिछली क्लास में थोड़ी समझ नहीं आई थी तो अभी मुझे समझ आ रही। आपको क्या समझ नहीं आ रहा था पिछली क्लास में और आपने फिर पूछा क्यों नहीं मुझसे? जयान, मुझे पूरा जवाब चाहिए अपने सवाल का कि आपने पिछली मर्तबा जब मैं पूछा था सबसे कि आप सबको क्लियर है और जब दोहरा रहा था तो आपको क्या चीज समझ नहीं आई? आखिरी जयान और आखिरी इब्राहिम, या तो आप लोग अपने आप को म्यूट ही रखें। मुझे बार बार सबके नाम कॉल करने पड़ते हैं, फिर आप सब लोग जो है बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं अनम्यूट या म्यूट करने में, और मुझे आपके नाम कम से कम 20 मरतबा बुलाने पड़ते हैं, इसलिए आप अपने आप को अनम्यूट ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आवाज ना आ रही हो, मतलब यहाँ पे आप फोकस करके इजीली सब कुछ समझ और सुन सकें। मैं फिलहाल अभी अकेला हूँ। ओके, अच्छी बात है। बस आपको फोकस आपका ज्यादा रहेगा तो आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट ही रखें, म्यूट नहीं करें, जरूरत नहीं है, छोड़ दें। और जयान, आपसे मैं ये पूछा था आपको क्या चीज समझ नहीं आई थी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर वहां पे कर लेता हूँ, फ्रीज मैंने की हुई है ना, मैं यहाँ पर हूँ अब। जो आप देख लें, आप मुझे बता दें ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए इससे, क्योंकि फिर हम लोग आगे जा रहे हैं। और मैं आपको एक और चांस दे देता हूँ ताकि आप जो है ना मुझे अगली क्लास में मुझे इसके बारे में बता दें। इसके बारे में फिर आपसे अगली मर्तबा अगली क्लास में टेस्ट होगा। जी। अखी जयान, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया है। अब आप जो है देखकर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा। मैंने हालांकि सब कुछ एक्सप्लेन किया था। 1 मिनट। जी, ये देख लो। ध्यान डरा नहीं करें, जो भी समझ आ रहा है बता दिया करें, जो नहीं समझ आ रहा है तो वो पूछ लिया करें। जी बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। आप खुद बताए ना कि अगर जो है आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो पाएगी तो फिर कौन उसको क्लियर करेगा? टीचर ही करेगा ना, या मैं करूँगा? मैं मतलब जो है आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं ही क्लियर करूँगा, वरना तो फिर आपकी कंफ्यूजन रहेगी, फिर आप अटक जाएंगे अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता दें मुझे जो भी सबको समझ नहीं आ रहा, फिर मैं आपको समझा मुझे दूंगा। भी सारी समझ नहीं आई थी पहले।
अच्छा देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो बात हो रही है कि मेसोपोटामिया ना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक सिविलाइजेशन है, मगर ये एक सिविलाइजेशन नहीं है। ये एक ऐसी जगह का नाम है, एक ऐसा रीजन है ये, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। यानी इसने बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है ना, मतलब अपने अंदर जो है रखी। मेसोपोटामिया ना, आप समझ लें कि एक रीजन है जो कि मिडिल ईस्ट में है। इराक में है, ट्रेगरस ऑफ यूफ्रेटिस में, रिवर के करीब। और यहाँ इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशन हिस्ट्री में गुजरी हैं, जैसे कि सुमेरियंस, अकेडियंस, बेबीलोनियंस, असेरियंस। आप जो है सारी मीनिंग्स वगैरह सारी चीजें देकर आया करें, प्रोनाउंसिएशन। सुमेरियन किंगडम, ओके, अकेडियन एम्पायर, बेबीलोनियन किंगडम, और असेरियन एम्पायर, ओके। तो मैं जरा थोड़ा सा लाउड होके बोलूंगा ताकि आप लोगों को पता हो सारी चीजें, ओके। तो अब मैं आपको इनकी समरी दे देता हूँ, एक तरीके से इनकी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है जो कि फेमस चीजें उन्होंने की थी। सुमेरियंस थे ना, उनकी किंगडम 4500 से लेकर 1900 बीसी तक रही थी। और जो सुमेरियंस थे ना, वो पहले पहले थे, पहले आई थिंक सो, पहले ह्यूमंस थे कि जिन्होंने डेवलप की थी सिटी स्टेट। सिटी को स्टेट में बदल दिया था उन्होंने, ओके। यानी एक ही सिटी स्टेट भी उनकी था, ओके। इनमें अलग अलग और भी बहुत सारे सिटीज थे, यॉर्क और लगाश, आगे जाके, ओके। और सुमेरियन जो थे ना, इन्होंने क्रिएट की थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से पहले क्ले राइटिंग की जाती थी टैबलेट्स पे, या फिर बोन्स पे राइटिंग की जाती थी, लेकिन इसके बाद अब क्यूनिफॉर्म राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, जो सुमेरियंस ने डेवलप की थी। स्टेट आपको मैं कह लेता हूँ कि स्टेट, हम्म स्टेट वो होती है जो कि जैसे कंट्री होता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी तरीके से स्टेट्स होती हैं कि पाकिस्तानी स्टेट इज होल्डिंग बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान एंड पंजाब एंड सिंध, सही है। स्टेट इसको कहते हैं। लेकिन अगर सिटी स्टेट की बात करें तो एक ही सिटी है और वो ही स्टेट भी है, कंट्री की। अब हम लोग देख लेते हैं तो, यानी स्टेट को पूरी रियासत कहते हैं। जी जी, रियासत कहते हैं। अब सुमेरियन थे ना, उन्होंने डेवलप की थी बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में, इनकी डेवलपमेंट्स हुई थी, और रिच रिलीजन था इनका, और रिलीजियस ट्रेडिशन भी बहुत रिच थे इनके। इसके बाद अकेडियन एम्पायर हिस्ट्री देखती है कि ये दूसरी थी, जिसमें 2334 से लेकर 2154 बीसी तक रही थी। और ये जो है ना, सारागोन था एक बंदा ऑफ अकाड, इसने इसको फाउंड किया था, इसको यानी स्टैब्लिश किया था। और ये जो थी ना, वर्ल्ड की सबसे पहली एम्पायर थी, और इसके अंदर वेरियस सिटी स्टेट्स थी अंडर सेंट्रल रूल। एक ही रूल के अंदर सिटी स्टेट्स थी बहुत सारी, वेरियस। और अब यहाँ पे ना सबसे फेमस चीज क्या आती है कैडियन एम्पायर में, कि इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम सिटी स्टेट्स टू बॉर्डर टेरिटोरियल कंट्रोल। अब ये बॉर्डर टेरिटोरियल कंट्रोल किसी को पता है, बहुत इजी है। टेरिटरीज का मतलब तो पता होगा ना, ऐसे इंडिया पाकिस्तान टेरिटोरी, यानी पाकिस्तान में की टेरिटरी, रियासत में जो है ना, जो भी हिस्सा आता है वो क्या है, वो है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन अगर वो जो है ना टेरिटोरी, मतलब देखें, एक बॉर्डर, पता है बॉर्डर क्या होता है? इंडिया पाक बॉर्डर तो सभी को पता है, सही है। इसकी ये मिसाल दे देता हूँ। तो जो है ना, ये भी बॉर्डर था, मतलब पहले सिटी स्टेट्स थी ना, सिटी स्टेट्स में क्या होता था, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं था, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं था। लेकिन जैसे पाकिस्तान में आर्मीज लगा दी जाती है ना बॉर्डर पे, सिटीज में फाइटिंग्स नहीं होती, बॉर्डर पे होती हैं फाइटिंग्स। तो इसी तरीके से पहले सिटी स्टेट से बदल के इन्होंने बॉर्डर टेरिटरीज कायम की थी, जहाँ पे इनकी फौजें कंट्रोल करती रहती थी बॉर्डर को।
अब बेबीलोनियन किंगडम था, इसके बाद के 1894 से लेकर 599 बीसीई तक चलने वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट दौर था कि जब बेबीलोन एक डोमिनेंट सिटी बना, स्पेशली अंडर हम्मुराबी। ये बंदा था, सही है। और ये बहुत ज्यादा फेमस था फॉर हिज लॉस अराउंड 1754 बीसीई। अब बेबीलोन जो था ना, वो बहुत ज्यादा रिच था। इट वॉज द सेंटर ऑफ कल्चर, साइंस एंड ट्रेड। ओके, वहां पे एस्ट्रोनॉमी भी होती थी बेसिकली। बेबीलोनियन एम्पायर जो थी ना, वो बहुत ज्यादा रोज हुई थी टू प्रोमिनेंस इन डिफरेंट फेजेस। तभी इनके फेजेस को डिफरेंट रखा गया है, जैसे ओल्ड, मिडिल और नियो बेबीलोनियन। सही है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दौरों में ये जो है बेबीलोनियन एम्पायर रोज हुई थी प्रोमिनेंस में। तभी इनके फेजेस बनाए गए हैं, ओल्ड, मिडिल एंड न्यू बेबीलोनियन। अब असेरियन एम्पायर को हम लोग देख लेते हैं, जो कि 2500 से लेकर 609 बीसीई तक चली थी। और ये जो असेरियन थी ना, असेरियन एम्पायर, ये लोग बहुत ज्यादा नोन थे अपनी मिलिट्री पावर्स को स्टैब्लिश करने वाले, और इन्होंने स्टैब्लिश की थी लार्जेस्ट एम्पायर इन द एंशियंट नियर ईस्ट। इन्होंने सबसे अपने दौर की लार्जेस्ट एम्पायर बनाई थी, स्टैब्लिश की थी। इनके अलग अलग कैपिटल रहे थे इन डिफरेंट पीरियड, सच एज निनेवा। अच्छा, मेरे जो है ना अल्फाजों को याद रखिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ यॉर्क, लगाश। ओके, निनेवा, अशूर। तो ये जो है ना इनकी कैपिटल रहे थे। एक मिनट में सही से बता देता हूँ। असीरियन एम्पायर के ना कैपिटल रहे थे ये, जो दो हैं। वैसे तो यहाँ पे दो ही हैं सिटीज, निनेवा और अशूर। और ये सेंटर्स थे पावर के डिफरेंट पीरियड में, जैसे मैंने बताया। और ये भी फिर डोमिनेंस में आए थे बाद में। आई होप सो सब कुछ आप लोगों को समझ आ रहा हो, सब कुछ समझ आ रहा है। जी। अच्छा, सही है। तो समझ आ अब रहा है। ये हो गया जयान। वैसे मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, आपने प्रिंट आउट करवा ली है? क्या प्रिंट आउट? मैंने आपको बोला था ना कि मैंने आपको ग्रुप में ये सेंड करना है, तो आप ये प्रिंट आउट करवा लीजिएगा पूरी स्लाइड्स वगैरह। नहीं, मुझे याद नहीं रहा। चलिए, आप देख लीजिएगा, जब भी आपकी फिजिबिलिटी हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए वर्कआउट करेगी, और आप बहुत ज्यादा इससे हेल्प ले सकते होंगे। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक और वो देख लेते हैं, न्यू बेबीलोनियन एम्पायर। ये भी एक एम्पायर बन गई थी, और इन्होंने प्रोबेबली उन पे भी हमला शायद से किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे नजार नजर आ रहा है। ये बंदा था जिसको मैंने पहले भी पढ़ा था कि जब इसने जूडा एम्पायर यानी बनी इसराइल की कौम पे हमला किया था, यानी इजराइल में। तो अभी देख लेते हैं हम लोग। नियो बेबीलोनियन एम्पायर ना 626 से लेकर 539 बीसी तक रही थी। अखी, जी। मेरा यहाँ पे सवाल है कि बीसीई को क्या कहते हैं? बिफोर क्रिस्ट? बिफोर क्राइस्ट एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर। ओके। ओके, अभी मैं आप लोगों को ओके। ये भी पढ़ाऊंगा। वैसे तो हमने शुरू में पढ़ लिया था सबसे कोर्स के शुरू में, बिल्कुल। लेकिन अभी हम लोग, मैं आपको आने वाले डेज में जब हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे, तो आपको AD BCE BC इन सब के बारे में बता दूंगा, जो कि थोड़े बहुत मुझे भी पहले कंफ्यूजिंग लगते थे, जब तक मुझे इनके बारे में नहीं पता चला था। जी। तो अब ये जो बेनेनियो बेबीलोनियन एम्पायर था ना, ये जो था, ये था रिवाइवल। अखी जयान, फोकस प्लीज। ओके, तो ये था रिवाइवल ऑफ बेबीलोनियन एम्पायर्स। सही है। इनमें बहुत ज्यादा नोटेबली लोग थे अलग अलग, जिनमें से हम लोग एक बंदे को देख लेते हैं जो किंग रहा था यहाँ का। नेबुकदनेस्सर। ओके, नेबुकदनेस्सर टू।
ये मैंने ऐसे तो उसका नाम सुना है कि इसने जो है बनी इसराइल की कौम पे की है अटैक, लेकिन देखा जाएगा वो, फिर हम लोग आगे देखेंगे। यानी अभी पूरी हमने इनकी हिस्ट्री लर्न करनी है शुरू से लेकर आखिर तक, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये थोड़ी सी हार्ड है। तो ये जो था ना, इसने रीबिल्ड करवाया था बेबीलोन को, और कंस्ट्रक्ट किए थे उसके अंदर फेमस हैंगिंग गार्डन्स। और ये जो पीरियड था ना, इसमें एंड हो गई थी विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साइरस द ग्रेट ऑफ पर्शिया। साइरस द ग्रेट ऑफ पर्शिया, यानी कभी कभार इनको जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से भी जाना जाता है। ये शायद से लोग समझते हैं कि ये जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे, लेकिन इनके ऊपर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कोशिश करके। सो आई विल सी अबाउट देम। तो इसके अलावा ये भी बहुत ज्यादा कल्चरल पॉलिटिकल चेंज कौन से यहाँ पे। क्या लोग किसको कहते थे कि नबी है? आई डोंट नो कि ये नबी है या फिर ये रहनुमा है, नहीं, जो लेकिन लोग कहते हैं। लोगों को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रिसर्च करनी चाहिए। मुझे अभी इसके बारे में नहीं लेकिन पता वो कि वो है नबी। कौन थे? ये तो देखा जाएगा ना जब रिसर्च होगी तो। अभी हमें थोड़ी ना पता उनके बारे में, मुझे खुद नहीं पता, वरना मैं आपको नहीं दे देता जवाब। अगर मैं आपको वैसे ही बोल दूं कि हाँ वो नबी थे, तो आप मानने लग जाएंगे। हालांकि मैंने अभी रिसर्च ही नहीं की इसके ऊपर। जब मैं रिसर्च करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वो नबी थे या कोई रहनुमा जिसको अल्लाह ताला ने उतारा था। लेकिन जैसा भी है, अल्लाह ताला ने जो है उनको किसी अ, हम मकसद के लिए भेजा मैं था ये नहीं दुनिया में। पूछ रहा कि वो है कौन थे। मैं मेरा मतलब है कि उनका नाम क्या था। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। जुल्करनैन वो नबी नहीं है, मैंने उनकी स्टोरी भी सुनी हुई है मेरी पुराने पाक अभी से। रिसर्चेस चल रही हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी। पुराने पाक से। वो नबी ही हैं। ओके, तो आप मुझे रेफरेंसेस शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और इसके ऊपर तो नहीं, अभी हम लोग करेंगे। जब रमजान रमजान शरीफ था ना, तो मेरा बड़ा भाई यानी माहर सहरी के टाइम पे एक बंदे को सुना करता था। उसने, मेरे बड़े भाई माहर ने सारी रिसर्च की है और हमें भी बताया था कि हजरत जुल्कुरनैन नबी थे। वो तो सही है, लेकिन फिर रेफरेंस मांग लीजिएगा ना। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आप किसी ओके। भी दुनिया के कोने में जाएंगे ना, आप बोलेंगे, दावा करेंगे कि मैं तो साइंसदान हूँ या मैं तो हिस्टोरियन हूँ, तो वो बोलेंगे सबूत दो हमें। वो आपसे हम्म। कोई सवाल करेंगे, फिर कहेंगे इसका रेफरेंस चाहिए हमें। तो ऐसे ओके। नहीं होता वो, फिर आप खुद भी आपको रिसर्चेस करनी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो फिर उनसे रेफरेंस मांगे, उनसे सवालात करें अलग अलग, फिर वो अपने पास स्टोर कर लें। सही है। और इन अखी, मेरा एक और सवाल है कि जो सी यहाँ पे इस स्लाइड में जो सी पिक्चर बनी है, ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है? ये वो लोग जो थे ना, तो वो बहुत ताकतवर थे, मतलब जो भी किंगडम थे, और वो जो है लायन को मार देते थे, जो भी शेर आता था उसको मार देते थे। ओके। ओके। ये यानी नेम अपनी मैंने। ताकत का इजहार कर रहे हैं, जी जी। बता रहे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। हाँ जी, जैसे अभी ये मैं आपको को बता रहा हूँ ना कि ये जो न्यू बेबीलोनियन एम्पायर है ना, जहाँ पे नाजबिगार निजार लिखा हुआ है टू, यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल चेंज आए थे, क्योंकि इन लोगों के कंट्रोल के बाद इन्होंने तबाही मचा दी थी। हर जगह जाके हमले किए थे, हर जगहों पे। जिन्होंने भी सरेंडर नहीं किया था, जिन सिटीज ने भी, वहां पे भी जाके उन्होंने हमले किए थे, और इसी तरीके से बनी इसराइल की कौम को भी इन्होंने तबाह और बर्बाद किया है। ओके। लेकिन यहाँ पे ये बात तो सही, ये तो बात है कि इनके पास बहुत ज्यादा सोसाइटी इनकी जो थी, वो राइटिंग्स करती थी, वो बहुत ज्यादा इनटू रहती थी नॉलेज में। उसके अलावा लॉ पढ़ती थी, इनके पास लॉ था, साइंस थी और आर्ट था, इन चीजों का, सारी चीजों का। ओके। हम यहीं तक रैप अप करते हैं अपना सेशन। आप लोगों के मैंने पास एक कोई बात आपसे क्वेश्चन है? करनी थी। जी जी। ये मैं रोजाना जुम्मे को ना सूरह कहफ सुनता हूँ ना, स्पीकर पे लगा के। तो फिर वो तर्जुमा भी साथ सुनता हूँ, तो वहाँ 4 तरह की स्टोरीज आई है ना सूरह कहफ में। तो उनमें से एक जुल्करनैन की भी थी। तो वो नबी नहीं है। आप ये वो कह बस नहीं सकते। अल्लाह ताला ने ना
ये आप अल्लाह कह सुब्हानहू व देखें, तआला ने ना उन्हें ये हिकमत अता की थी वो बात अक्ल। समझे, मैं की बात काट रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमें इस पे रिसर्च करनी होगी अभी, क्योंकि अभी वो इब्राहिम बता रहे थे कि ना उनके भाई ने कोई रिसर्च की थी, सो उनके भाई है ना वो कह सकता हूँ मैं कि ही डज वेरी गुड रिसर्चेस। सो पहले तो हमें रिसर्चेस करनी होंगी देखने के लिए कि क्या वाकई में वो नबी थे या नहीं, फिर उसके बाद कुछ और करना हो। अब मैं अपना सेशन रैप अप करता हूँ। अगर तो इब्राहिम वो अभी लीव, पता नहीं उनका इंटरनेट शायद से उसका इशू है, वो लीव हो गए हैं मीटिंग से, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो है ना मतलब क्लास एंड यहीं करते हैं हम लोग, जहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि ये बारी ज़यान इब्राहिम ने तो हमें बता दिया, लेकिन आप ये प्रिंट आउट भी पूरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स करवा लीजिएगा। उसके अलावा आप ये लर्न करके आइएगा पूरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन, मेसोपोटामिया। ओके, यहाँ पे सुमेरियन, अकेडियन, बेबीलोनियन, असीरियन और ये नियो बेबीलोनियन एम्पायर ये भी थी। ओके, सो हम रैप अप करते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।